हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रॉल्स लॉ पढ़ा था और रॉल्स लॉ क्या कहता है ये हम लोगों ने देखा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट जो होते हैं उनके वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यही पढ़ा था। ओके। और हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे उसके सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता है ये सब हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखा था और जहाँ पर फार्मूला डिराइव होकर क्या आया था वो भी हम लोगों ने देखा था। तो आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हम लोग केस 1 देख रहे हैं, जब सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है, मतलब दोनों वेपर बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए मिक्सचर है, किसका है, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल हैज़ वेपर प्रेशर ऑफ 290 मिलीमीटर एट 300 केल्विन। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 mm इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.6, इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। यानी आपको किसका वेपर प्रेशर पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल का पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो यानी यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसमें दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन है, एक तो है इथाइल अल्कोहल, कौन है, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा कौन है, प्रोपाइल अल्कोहल। ओके। और आपको यहाँ पर क्या दिया है, इस मिक्सचर का आपको, यानी ये सॉल्यूशन जो तैयार हुआ इसका यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 290। याद रहे, थोड़ा यूनिट पे ध्यान रखना है, जिसमें पूछेगा याद सभी को एक यूनिट में लेके चलोगे। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर mm में लेके चल रहे हो तो बाकी का भी जो है mm में ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पर दिया क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, यानी इसका जो है पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200। अच्छा, और आपको मोल फ्रैक्शन इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है। मतलब मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, इथाइल अल्कोहल, मतलब C2H5OH का दिया है कितना है, 0.06। तो यहाँ पर क्या है, दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन है, C2H5OH और दूसरा कौन है, प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH। दोनों का सम कितना होता है, 1। मोल फ्रैक्शन जितने भी सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में, सबका सम कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, कौन है, एक इथाइल अल्कोहल है, दूसरा प्रोपाइल अल्कोहल है। तो इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका निकल जाएगा, C3H7OH कितना हो गया, 1 माइनस 0.6 कितना, 0.4। अब उसका भी मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम, तो हम निकाल लेंगे नहीं, P सॉल्यूशन बराबर P नॉट किसका, इथाइल अल्कोहल इंटू मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल प्लस ये जो आया है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन किसके आया है, सिर्फ इसी की वजह से तो नहीं आया है, एक और भी कंपोनेंट कौन है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो P नॉट C3H7OH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब वैल्यू पुट करो तो इसका कितना है, देखो 290। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का हमें क्या पूछा है, इसी का पूछा है, तो ये तो हमको निकालना ही है। इसका मोल फ्रैक्शन मालूम कितना, 0.6 प्लस इसका देखो दिया हुआ है 200 mm और इसका मोल फ्रैक्शन 0.4। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा,
पॉइंट से पॉइंट खत्म, 20 चौका 80, तो इधर ले जाओ 290 माइनस 80 बराबर इधर क्या हो जाएगा P0 C2H5OH इंटू 0.6, तो इधर हो जाएगा 210 बाई 0.6, तो आपका आंसर क्या हो गया P0 C2H5OH बराबर 210 बाई 0.6। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करो, मिक्सचर को शो कर दो, आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये हुआ ये हुआ। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, क्योंकि एक पॉइंट पहले बताएंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे। कर लिए, आ जाओ। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐसे आगे चल के बताते ही, लेकिन यहाँ पर पहले बताते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, जिस तरह से हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ा था, आइडियल गैस, रियल गैस, याद है कुछ? तो आइडियल गैस किसे कहते थे? जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता था, मतलब पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करेगा, वो क्या होगा? आइडियल गैस होगा। जो नहीं करेगा वो रियल गैस। उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहां रियल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसके बाद में? सॉल्यूशन विच फॉलोज, सॉल्यूशन विच फॉलोज क्या चीज? रॉल्स लॉ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं फॉलो करेगा वो दूसरा है, पहला हो गया आइडियल और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? सॉल्यूशन which do not follow किसको? रॉल्स लॉ को। वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में फिर हम लोग आगे आएगा, फिर उसमें हम बात करेंगे इस पे, और क्योंकि इसका क्या क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होती है, सब आगे हम बात करेंगे इस पे। पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आइडियल टर्म का ज़रूरत पड़ गया है, तो ये हमें जानना ज़रूरी था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। वो सॉल्यूशन जो क्या हो, रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, यानी रॉल्स लॉ का जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो यहाँ पे लागू होता हो उस सॉल्यूशन पे, वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो ये एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, देखो क्या कह रहा है। एक दो लिक्विड है, X है और Y है, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। देखो अभी हम इसी टर्म की बात कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है कहाँ पे? एट 300 केल्विन पे, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, 1 मोल X एंड 3 मोल Y, तब कितना है? 550 mmHg है। एट द सेम टेम्परेचर, यानी वही 300 केल्विन पे 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन, तब वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया है 10 mmHg। तो आपसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर बताइए इन mmHg में X और Y का, कहाँ? प्योर कंडीशन में।
यहाँ पे आप लो, हमने आपको बात बताया था कि जनरली क्या होता है, प्योर कंडीशन वाला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो वो हमें जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? तो आए मिलते हैं इनसे। हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग नोट कर लिए होगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास बनाने के लिए। देखो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या हुआ है, ये है सॉल्यूशन। क्या इत्तेफाक है कि सॉल्यूशन चैप्टर में हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, यही है सॉल्यूशन। इसमें दो कंपोनेंट है, एक है x और दूसरा है y, यही है, ठीक है। अच्छा, और इसमें कह रहा है कितना ऐड किया है, जब यहाँ पे मोल कितना है, x का 1 मोल है और y का 3 मोल है, तब इस कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है वो आया है आपको 550 mmHg, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है एट द सेम टेम्परेचर, अब इसी सॉल्यूशन में फिर क्या हुआ है, ऐड किया गया है क्या चीज़, 1 मोल एडेड 1 मोल ऑफ y। अब इसमें क्या किया गया है, y फिर ऐड किया गया, तब x तो अभी भी कितना है, था कितना 1, तो ये 1 ही है, लेकिन y क्या हो गया, पहले कितना था 3 था, एक और आ गया, तब कितना हो गया, y का मोल हो गया इसमें अब 4। तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया है, 10 mm इंक्रीज कर गया, था कितना 550, तब कितना हो गया होगा 550 प्लस 10 कितना हो गया 560, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन का सेटअप तैयार हो गया। अब इस पे हमें क्या करना होगा, इक्वेशन लगाने होंगे, रॉल्स लॉ। पहले हम इस पे लगाते हैं, हमें क्या चाहिए, प्योर कंडीशन में हमें x और y का वेपर प्रेशर चाहिए, तो पहले इसकी बात करेंगे। तो P सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, P नॉट x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, है ना, प्लस P नॉट y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y। ये देखो इसका कितना है 550 बराबर, ये हमें निकालना है P नॉट x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ x चाहिए, है ना। तो मोल ऑफ x कितना है, देखो तो 1 है, 1 बाय टोटल, तो टोटल में कौन है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ, टोटल कितना हो गए 4 हो गए, प्लस फिर इसका भी हमें P नॉट निकालना है, P नॉट y, फिर इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन के लिए इसका मोल चाहिए पहले, तो कितना है 3 बाय टोटल 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो 550 बराबर, अब इसमें से क्या करो 1/4 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया P नॉट x प्लस 3 P नॉट y होगा। अब इसको इधर लेके आओ, ये 4 को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, यानी कितना हो गया 2200 हो गया, बराबर इधर क्या हो गया P नॉट x प्लस 3 P नॉट y होगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन इसके लिए, ठीक है, यहाँ आ गया। अब आइए यही चीज़ अब हम यहाँ पे फिर करेंगे। यहाँ पे अब देखो क्या हुआ है, फिर लगाओ फार्मूला P सॉल्यूशन। अब यहाँ पे P सॉल्यूशन अब हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। P सॉल्यूशन कितना है 560 है, ओके, और फिर P नॉट x हमें नहीं मालूम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, यानी इसका, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ x। अब बाय नीचे में अब कितना लोगे, अब यहाँ पे मोल चेंज हो गया है, टोटल मोल
क्योंकि इसका तो 1 है ही है, लेकिन इसका तो बढ़ गया है ना, तो टोटल कितना हो गया 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया, प्लस फिर P0y इंटू अब 4/5 होगा, क्योंकि इसका मोल अब कितना है यहाँ पे 4 है और टोटल कितना हो गया 4 1 5। अब यहाँ से फिर क्या करो 560 बराबर 1/5 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया P0x प्लस P0y इंटू 4। इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 5 0 0 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 × 5 25 और 3 2800। ये हो गया, इधर हो गया P0x प्लस 4P0y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो जल्दी से अंत तक यहाँ तक नोट करो। कर लिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार हो गया है। तो क्या हो जाएगा P0x प्लस 3P0y बराबर क्या है 2200। और वहां देखो क्या है P0x प्लस 4P0y बराबर 2800। क्या करो माइनस घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कट। इधर कितना हो गया देखो माइनस P0y होगा, अच्छा, और इधर माइनस 600। तो इस तरह से P0y का वैल्यू आ गया आपको कितना 600, एक तो आ गया। और हमें किसका चाहिए x का वैल्यू भी चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में रख दो, तो क्या हो जाएगा P0x बराबर 2200 माइनस 3P0y। देखो तो 2200 माइनस 3 और P0y का वैल्यू कितना आया है 600, तो कितना हो गया देखो तो 36 1800, 2200 में से 1800 घटा दो, कितना हो गया 400। तो आंसर आपका क्या आ गया 400 x का और y का 600 mmHg, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनाने वक्त बस वही ध्यान रखना जैसे हमने अभी क्या किया था, एक सेटअप तैयार करो, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज 957 mm, जबकि टॉल्वीन सेम टेम्परेचर पर 379.5 mm। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉल्वीन मिक्सचर बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेल्सियस एंड देन ये 4 ऑप्शन हैं। आपसे क्या पूछा गया है, यानी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है बेंजीन और टॉल्वीन का। तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे जो है मिक्सचर में कौन कौन है, एक है बेंजीन और दूसरा है टॉल्यूइन। ठीक है, अच्छा, और इसका आपको सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्या, देखो तो दोनों का आपको प्योर कंडीशन में दिया हुआ है। P0B दिया हुआ है आपको 957 और P0T दिया हुआ है 379.5। ओके, और अगर हमें इस सॉल्यूशन का निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो गौर करो तो कुछ दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ बेंजीन टॉल्यूइन मिक्सचर बॉइलिंग एट, यानी ये सॉल्यूशन कितना बॉयल करता है, कितना पे
88 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इस टेम्परेचर पे ये बॉयल कर रहा है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पे P सॉल्यूशन कितना के बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। मतलब क्योंकि यहाँ पर देखो तो सभी किस में है? mm में है, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे? mm में रखेंगे। आप लगा देंगे फार्मूला, तो P सॉल्यूशन मतलब कितना? 760 बराबर P नॉट बेंजीन कितना है? देखो 957 इनटू मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस P टॉल्वीन कितना है? 379.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन। अब इक्वेशन एक है और दो अननोन है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा, तो बेंजीन प्लस टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो इस तरह से XT बराबर क्या होगा? 1 माइनस XB। अब XT यानी टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन की जगह वैल्यू रख दो, तो कितना हो गया? 760 बराबर 957 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस 379.5 इंटू टॉल्वीन का कितना है? 1 माइनस x मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकलेगा, फिर यहाँ पर पुट कर दो, यानी 1 में से क्या करोगे? घटा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? टॉल्वीन का। देखना इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टोटल प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ B इज 184 torr। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन torr ऑफ प्योर B? प्योर P नहीं होगा यहाँ पे प्योर B होगा, प्योर B होगा, राइट। क्या होगा? प्योर B एट सेम टेम्परेचर और प्योर A का आपको दिया गया है, तो क्या करोगे? फिर वही बात, डायग्राम बनाएंगे पहले। इसमें कौन कौन है? 2 है, एक है A और दूसरा है B, और इन दोनों को मिक्सिंग किया गया है, तो मोल लिया गया है A का कितना? 3 मोल, और B का कितना लिया गया है? 2 मोल। जब इसको मिक्स किया गया तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? देखो दिया हुआ है कितना? 184 torr। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका आपको प्योर कंडीशन है बताइए, और प्योर कंडीशन में A का दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ P सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ पर दिया हुआ है 184, उसके बाद P नॉट A दिया हुआ है 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो क्या करेंगे? मोल ऑफ A कितना है? देखो 3 बाई टोटल मोल, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 प्लस P नॉट B हमें निकालना है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसका मोल कितना है? 2 बाई टोटल, 3 और 2 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो और P नॉट B का वैल्यू निकालोगे। चलो, तो आज इस क्वेश्चन पे ही रखा है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा लंबा, अभी क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाएंगे तो वो हमारे पास उतना वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या देखेंगे? जब उसमें सॉल्यूशन में सिर्फ कौन होगा?
एक ही कंपोनेंट होगा जो क्या कर रहा होगा, वेपर बना रहा होगा, दूसरा कंपोनेंट वेपर नहीं बना रहा होगा, यानी वो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।